हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे टैरो चैनल का नाम है शिफ्ट एंड राइज टैरो। सो गाइस, आज की रीडिंग बेसिकली है पिक अ कलर। कलर से क्या आता है, चाइल्डहुड मेमोरीज आती है। सो बेसिकली यही है कि कौन सी जो आपकी चाइल्डहुड बेसिकली क्वालिटी है जो आपको फिर से अपने लाइफ में लाना है, जो कहाँ कोई इश्यूज़ के वजह से, कोई ब्लॉकेजेस के वजह से कहीं बेसिकली ब्लॉक हो गया है, उसको देखते हैं। अगर वो वापस आ जाएगी लाइफ में तो लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी गाइस। सो गाइस, आँख बंद कीजिए, कोई भी कलर पे पहले ध्यान जाइए, ओवरथिंक मत कीजिएगा। वो कलर प्लीज़ चूज़ कीजिए, योर पाइल चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरो पाइल 1, और जिसने भी रेड कलर चूज़ किया है गाइस, रेड कलर बेसिकली मेरे लिए क्या डेफिनेशन है उसका। बेसिकली रेड कलर देख के मुझे हमेशा लगता है कि कोई बहुत ही पैशनेट है लाइफ में, या कोई पैशनेट है जिसको बहुत ही सेल्फ लव है, खुद पे यकीन है, जो बहुत ही मोटिवेटेड है हर बात में। बेसिकली आप लोग गाइस बचपन में गो गेटर्स थे। अगर आपको कोई चीज़ करनी है मतलब वो करके ही छोड़ते थे गाइस। आप लोग बहुत ही एक्टिव हो लाइफ में। आपको लीडरशिप रोल लेने बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। आप पहले से ही लीड करते हो। सो बेसिकली ये सब क्वालिटीज़ है जो आपकी, वो देखते हैं कि किधर ब्लॉक हो गई है। सो टैरो करते हैं गाइस। साइड पे आपको पहले से ही बेसिकली स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है। आप बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, या कोई भी स्पोर्ट्स हो वो खेलते थे। आप बहुत ही जॉयफुल पर्सन हो बेसिकली दिख रहा है। I hope you can see guys cards. गाइस वही दिखा रहा है गाइस। बेसिकली देखिए, मैंने क्या बोला था, अब बहुत ही जॉयफुल पर्सन हो, पहले से ही बहुत जॉयफुल पर्सन हो, शायद से फैमिली में सबसे फेवरेट हो। अब हमेशा फैमिली को हंसाने में पसंद करते हो। आपको हमेशा चाहिए कि आपके अराउंड लोग हंसते रहे, भले आपका मूड कितना भी ख़राब हो, पर आप हमेशा दूसरों को हंसाते थे गाइस। बेसिकली दिखा रहे हैं कि आप मॉम डैड का भी बहुत केयरिंग पर्सन हो। आप फैमिली के लिए जान झिड़कते हो आप गाइस। इसलिए मुझे देख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ही साफ दिल के पर्सन हो, प्योरेस्ट आई कैन सी। बेसिकली आप स्ट्रेंथ के डेफिनेशन हो, जैसे मैंने बोला था कि आप गो गेटर हो गाइस। तो कोई भी बेसिकली गो गेटर कब होता है, कब उसमें स्ट्रेंथ होता है बेसिकली अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में, तो वो पर्सन गो गेटर रहता है गाइस। कोई भी नई चीज़ करने से पहले आप बिल्कुल भी दो बार नहीं सोचते,
आपको अगर वो चीज़ एक्साइट करती है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ करके रहते हो गाइस। आप हमेशा से थोड़े रोमांटिक टाइप पर्सन हो, मैंने सुना, मुझे फील हो रहा है। आप बहुत ही पैशनेट लवर हो, मे बी आप चैनल भी हो रहा है कि आप बहुत ही सेक्सी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। मुझे बेसिकली फील हो रहा है कि आप बचपन से वो खुशियाँ ढूंढ रहे हो या वो सपने देख रहे हो कि हाँ मेरी शादी ऐसी होगी, मेरी शादी में ऐसा होगा, मेरा बेसिकली ब्राइड ऐसी दिखेगी या मेरा ब्राइडग्रूम ऐसे दिखेगा। सो बेसिकली वही चैनल हो रहा है मुझे कि आप पहले से ही होपलेस रोमांटिक हो गाइस। आप बेसिकली दूसरों को बहुत ही चीयरफुल किस्म के आदमी हो, तो दूसरों को भी आप इतना ही चीयर करते हो गाइस। आप क्या कहते हैं, रोशनी हो। आप अगर एक रूम में जाओगे तो वो पार्टी की या वो रूम की रौनक जब मतलब क्या बोलते हैं, लाइट हो जाएगा वो रूम। आपके अराउंड पीपल रहेंगे, आपके बेसिकली टॉपिक्स या जो आप टॉपिक्स निकालते हो उस पर बेसिकली लोग इंस्पायर होंगे, उन लोग को और जानना होगा आपके लाइफ में। आप इतने इंटरेस्टिंग हो गाइस। अब पहले से ही इंसानों को परखने में बहुत अच्छे हो। आपको पता चल जाता है कि किससे बात करना चाहिए और किससे नहीं। आपको पहले से ही एक इंट्यूटिव साइड है। बेसिकली आप अपना दिल का हमेशा सुनते हो, जैसे कि तो आपको अगर किसी से बात करनी है तो आप करते हो। बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड पर्सन हो। अगर आप किसी को दिल दे देते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अगर वो बात आपको अच्छी नहीं लगती तो वही टाइम पे आप बोल देते हो। आपको वैसा नहीं बेसिकली वैसे नहीं हो जैसे वो मन में भर के रखते हैं, वैसे नहीं हो। आप तुरंत ही बोल देते हो, कम्युनिकेट करते हो, बातें इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हो गाइस। इससे मुझे पता चलता है कि आपने अपनी बेसिकली लाइफ बनाई है अपने दम पे, अपने बलबूते पे। आप मुझे लगता है करियर में शायद से मार्केटिंग में हो या कोई मैनेजर के पोस्ट में हो अभी, या लॉयर भी हो सकते हो कोई। आपको बेसिकली लोगों के ऊपर जीतना बहुत अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंस करना अच्छा लगता है। आप चाहे से इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। आप बेसिकली आपका जो व्यू पॉइंट है वो लोगों के अक्रॉस पुट करना बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सो बेसिकली मुझे इधर एक ही ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है आप में, वो है कि जब भी आप जो आपका चाइल्डहुड इतना एडवेंचरस था, बेसिकली आप इतने खेलते थे, इतना बेसिकली आपका टाइम मोस्टली आप खेलने में जाता था, वो जॉय था, वो किधर मिसिंग लग रहा है। इसलिए वजह से आप ब्लॉक हो चुके हो गाइस। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा टाइम निकाले अपने बिजी शेड्यूल से। मुझे दिख रहा है कि आप कितने बिजी हो, इसलिए आप बेसिकली ये सन है ना थोड़ा डिम हो रहा है लाइफ में। तो प्लीज़ आप थोड़े एडवेंचर रहो कि एक एडवेंचर ट्रिप पे चले जाओ गाइस, अगर अफोर्ड कर सकते हो। या दिन में एक बार कोई गेम खेलो, इंडोर गेम नहीं आउटडोर गेम खेलो, मोबाइल पे गेम नहीं, बाहर जाके गेम खेलो गाइस। फ्रेंड्स से साथ हैंग आउट करो गाइस। और मैं वही जो भी आपको चीज़ खुश रखे वो करो, पर प्लीज़ इंडोर मत लीजिएगा, आउटडोर जाइएगा। क्योंकि मुझे बहुत ही ऐसे चैनल हो रहा है कि आपकी आउटडोर पहले से ही आप आउटडोर ज़्यादा रहते हो इंडोर से। बचपन में भी खेलने के लिए आप घर पे बहुत ही कम रहते हो, बाहर ही खेलते थे मोस्टली। तो गाइस
बाहर से आप कनेक्ट होते हो, आप हील हो गए, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो बेसिकली हील हो गए। आपको वही जो बचपन में महसूस होता था, एक फ्रीडम, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो फिर से मिलेगा। आपकी जो स्ट्रेंथ आपके बेसिकली केयरलेस नेचर से थी, गो गेटर नेचर से थी, वो आपको फिर से मिलेगी गाइस। आप बेसिकली वही जो करियर में लोग बेसिकली जब बड़े रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना पड़ता है, और ऑफिस में तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना पड़ता है अराउंड, क्योंकि लोगों के फीलिंग्स और वो सब बेसिकली ध्यान रखने पड़ते हैं। तो वो जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो किधर छुप गया है, इससे आपको थोड़ा कैच जैसा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे वो ब्लॉकेजेस है। तो अगर आप वो बेसिकली अपने खेलने में वो एनर्जी डालोगे या किधर कुछ एडवेंचर करने में वो एनर्जी डालोगे, तो फिर से वो हैप्पीनेस आएगा, वो सेंस ऑफ फ्रीडम आएगा जो अभी थोड़ा लॉस लग रहा है गाइस। तो डेफिनेटली ये ट्राई कीजिएगा। आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं प्लीज़ बोलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गो टू सेकेंड फाइल। हाय पाइल 2, कैसे हो आप सब? सो बेसिकली आपने अगर ब्लू कलर चूज़ किया है तो बेसिकली मुझे चैनल हो रहा है कि आप बचपन में बहुत ही शांत किस्म के बच्चे होंगे, बहुत ही ओबीडियंट, अपने माँ बाप का सुनने वाले, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। शायद से बचपन से इतनी एक्सपेक्टेशन या इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको महसूस होता होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ओल्ड सोल, जो बचपन में बेसिकली छोटे रहते हैं तब से इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, वैसे सेंस हो रहा है मुझे। बहुत ही कामनेस पहले से आपकी बेसिकली जो सोच है लोगों से वो पहले बचपन से ही थोड़ी डिफरेंट है। तो बेसिकली मुझे बहुत ही आप सेंसिटिव लग रहे हो, बहुत ही काम लग रहे हो। बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पहले से बात करना आपको अच्छा लग रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है बेसिकली कि आप बहुत आर्टिस्टिक भी हो। मुझे लग रहा है सिंगर शायद से, या आर्टिस्ट, कोई तो आर्टिस्ट फील्ड में हो आप अभी। जो आपको बहुत ही शांत करे कोई भी चीज़ वो आप करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आगे एक्सप्लोर करते हैं टैरो से गाइस। मैं बेसिकली मुझे लग रहा है कोई तो सिंगर है ये पाइल में, क्योंकि मैं कंटिन्यूस एक सॉन्ग गा रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कोई तो सिंगर है ये पाइल में जो देख रहा है अभी, या उसको सिंगिंग करना अच्छा लग रहा है, या बेसिकली सॉन्ग सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ सॉन्ग चल रहा होगा शायद से। थैंक यू।
गाइस मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि आप पहले से ही बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड पर्सन हो। आप पहले से ही थोड़े स्पिरिचुअल वे में जाना पसंद करते हो, वही चीज़ आपको समझ में आती है। बेसिकली आप एक हीलर भी हो सकते हो। एक बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है जो है अगर आपको जो पैशनेट है, आप अगर वो फॉलो किया है आपने, तो डेफिनेटली बहुत ही फेम दिख रहा है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रहा है। मुझे बेसिकली लग रहा है जैसे कि आप सेंसिटिव हो थोड़े से, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एंजाइटी ड्रिवन पर्सन हो आप। आपको डर लगता है, विच इज़ नॉर्मल, मुझे भी बहुत लगता है कोई भी नई चीज़ करने में। तो गाइस हमेशा एक बात मैंने सुनी थी एक अलग डैरो चैनल पे कि अगर कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ आप रोकते हो, वो करने मतलब आपका मन जो रोकता है आपको कोई भी नई चीज़ करने से, तो आपकी एंजाइटी है। अगर कोई चीज़ करने में आपको एनकरेजमेंट करना है तो आपका इंट्यूशन है गाइस। तो बेसिकली मुझे हमेशा लगता है कि आपको अपने फियर और इंट्यूशन में थोड़ा फ़र्क करना चाहिए गाइस। आप बिल्कुल भी अपनी जर्नी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपने किया है वो शायद किसी और ने नहीं किया होगा। कोई और जो कर रहा है शायद से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों की लाइफ लेसन्स, लोगों का लाइफ जर्नी बहुत डिफरेंट रहता है गाइस। तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ। आपकी बेसिकली लाइफ में हमेशा जो भी स्ट्रगल आया है आपके लाइफ में, आपने हमेशा बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आपके जो भी इश्यूज़ है, मेजर इश्यूज़ है, वो आप स्पिरिचुअली सॉल्व कर रहे हो अभी। मुझे दिख रहा है बेसिकली कि बहुत ही ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर। तो मुझे सिर्फ एक ही ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, वो है इनसिक्योरिटीज़ गाइस। कभी कभी कुछ भी डिले होता है तो आपको थोड़ी एंजाइटीज़ होती है लाइफ में, क्योंकि डेफिनेटली आपको लगता है कि अभी ये नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। अभी नहीं, अगर भगवान आपको कोई चीज़ रोकने में रोक रहे हैं या आपको क्या चाहिए वो भगवान नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी अच्छा चीज़ भगवान आपको देंगे, ये गारंटी है गाइस। आपको भगवान जैसे कि बोलते हैं भगवान हमारे माँ बाप रहते हैं, तो डेफिनेटली माँ बाप को ज़्यादा पता रहता है, वो डेफिनेटली हमेशा जो बच्चों के लिए अच्छा रहता है वो ही देंगे। तो डेफिनेटली प्लीज़ ओपन रहिए कोई ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है लाइफ में। थोड़ा अपने एंजाइटीज़ पे काम कीजिए गाइस, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा लाइफ में। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, स्पेशली जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना है गाइस। प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि बहुत ही मुझे फेम दिख रहा है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे पेंटिकल एनर्जी दिख रही है। अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे और अपने पे विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी गाइस। थैंक यू फॉर सीइंग दिस पाइल। आई होप कि आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर रेजोनेट हुआ है या नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये कलर चूज़ किया है गाइस, पहले तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मुझे लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप सबको हंसाने में आपको अच्छा लगता है, सबको हंसाने के लिए। आप जब देखते हो लोगों को हंसते हुए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आप बेसिकली सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको निकालना अच्छा लगता है, आपको सीखना अच्छा लगता है। आप
बेसिकली वो नॉलेज गेन करके आप आगे यूज़ कर सकते हो, ऐसा लगता है, क्योंकि आपको लगता है नॉलेज इज़ द ट्रेजर। मुझे लगता है कोई बहुत ही पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे चैनल हो रहा है जिसने बहुत आगे पढ़ रहा है, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कोई। मुझे लगता है कोई आर्टिस्ट भी है जो जिसका ड्राइंग अच्छा है। मुझे लगता है जिसकी राइटिंग भी अच्छी है, जो इन्फ्लुएंसर राइटर्स रहते हैं, जो हीलिंग पे राइटिंग करते हैं, स्पिरिचुअल राइटिंग करते हैं। बेसिकली मुझे ये कलर को देख के ये भी लगता है कि उसको पावर ऑफ परसुएशन बहुत है। बेसिकली उनको जो चाहिए वो लेके ही रहते हैं। सो आगे देखते हैं ये कलर के बारे में और बेसिकली मुझे दिख रहा है कि कोई है जिसको पार्टी करना भी बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली। सो बेसिकली गाइस मुझे चैनल हो रहा है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल होना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपको पहले बैक स्टैबिंग मिला है। जब भी आपने हार्ट की सुनी है तो आपको लगता है मुझे बैक स्टैबिंग मिलता है। जब भी आप हार्ट की सुनते हो आपको लगता है कि इमोशंस हमेशा सच्चाई को ओवर कंपेंसेट कर देते हैं, जैसे कि सच्चाई को हमेशा छुपा देते हैं या सच्चाई को हमेशा छुपा देते हैं इमोशंस के ऊपर। जिस शायद से मुझे वो लग रहा है मैनिपुलेशन का, कि आपने शायद से किसी की सच्चाई बहुत देर से देखी तो और उसको शायद से आप बहुत प्यार करते थे और उसकी सच्चाई बहुत बाद में आपको पता चला। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अगर मैं हार्ट से देखूँगा या किसी को इमोशंस दूंगा तो डेफिनेटली मुझे बैक स्टैबिंग मिलेगा। तो अब हमेशा वो डर में या एंजाइटी में आप हमेशा प्रैक्टिकल बेसिकली सोचते हो। गाइस मुझे लगता है थोड़ा मिक्स होना चाहिए। कुछ जगह पे इमोशंस डेफिनेटली काम नहीं आते, पर गाइस अगर स्टेबल इमोशंस अगर आप बेसिकली मुझे लगता है स्टेबल इमोशंस कब रहते हैं, जब भी दोनों का डिसीजन रहता है। एक इमोशंस का भी रहता है, मतलब खुद के इमोशंस का बैलेंस रहता है कि हाँ मेरे ये इमोशंस टिक हो रहे हैं, और प्रैक्टिकलिटी भी होती है कि हाँ इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ करूँगा करके। पर मुझे लगता है कोई भी एक चीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि प्रैक्टिकलिज्म का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है तो भी नुकसान होता है, और इमोशंस का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है तो भी नुकसान होता है। तो डेफिनेटली गाइस दोनों का इस्तेमाल कीजिए, ट्राई कीजिए कि इमोशंस का भी इस्तेमाल कीजिए। आप गाइस ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, फकीव कीजिए अपने आप को। जो भी पास में हुआ था आपकी मिस्टेक नहीं थी, एक लेसन समझ के आगे बढ़िए, पर वो लेसन को अपने साथ पूरी ज़िंदगी मत खींचिएगा गाइस। वो ही दिख रहा है मुझे गाइस, इसलिए आपकी जो जॉयफुलनेस है, जो बेसिकली आप जो हमेशा लोगों को हंसाते हैं, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो आर्टिस्टिक है, वो थोड़ा स्ट्रेन होगा अगर आप वही चीज़ जो हर्ट है आपके
अंदर वो इंसान को लेके, तो वो चीज़ अफेक्ट होगी गाइस। जो आपको इतना अच्छा लगता है लोगों को हंसा के, वो चीज़ डेफिनेटली हर्ट होगा आगे जाके गाइस। तो प्लीज़, अगर मुझे लगता है कि आगे जाके अगर ये हर्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट होते गया, क्योंकि आप प्रैक्टिकल, मुझे लगता है जितना प्रैक्टिकल सोचते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी सोचते हैं, उतना ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि कोई भी बेसिकली इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहता उसमें, और अपना जो बॉडी रहता है वो 70% वाटर से बना रहता है। वाटर एक इमोशन है गाइस, तो इमोशन थोड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि आपको किसी को हंसाते हुए अच्छा लगता है, किसी को हंसते हुए देख के अच्छा लगता है, वो भी एक टाइप का इमोशन है गाइस। तो ये डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन में बिल्ड होगा अगर आप ये हर्ट प्रोसेस करोगे आगे। एक मुझे लगता है फ्रेंडशिप में हर्ट लग रहा है, मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको ब्रेकअप के थ्रू भी जा रहे हो शायद से। मुझे फील हो रहा है आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हो, आप वो फेज़ में हो जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मैं सेफ़ हूँ, तो मेरे को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग रखूँगा तो मेरे को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा गाइस। तो प्लीज़ गाइस, ये इस पे हीलिंग पे काम कीजिए। आप जो भी पास रिलेशनशिप था उसमें डेफिनेटली अगर आपकी मिस्टेक भी होगी और सामने वाले की मिस्टेक भी होगी, तो सामने वाले को फॉरगिव कीजिए और अपने मिस्टेक से लेसन्स लेके आगे बढ़िए गाइस। डेफिनेटली ये जो इमोशंस है जो आप कहना चाह रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल बिहेव करूँगा, ये बहुत आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। तो डेफिनेटली गाइस ये फ्रस्ट्रेशन ही बिल्ड करेगा, एक एम्प्टीनेस लगेगा आपके हार्ट में, एक डिप्रेशन आएगा। तो डेफिनेटली गाइस आगे मुझे दिख रहा है कि अगर आप ये हील करोगे हार्ट ब्रेक, तो आपको बहुत आगे चॉइसेस मिलेगी, सोल फैमिली मिलेगी, बेसिकली बहुत अच्छे इमोशंस मिलेंगे, आपका कप डेफिनेटली फुल रहेगा, आपको ट्रस्टवर्दी लोग मिलेंगे आगे। तो उनके साथ पार्टी करने में जो आपको मज़ा आएगा वो गाइस अभी के पार्टी में नहीं आएगा गाइस। तो डेफिनेटली वो सिर्फ भूलने के लिए आप पार्टी मत कीजिएगा, थोड़ा लाइफ थोड़ी बेसिकली पटरी पे ला दीजिए फिर से। आई कैन अंडरस्टैंड जो हर्ट है उसको सहन नहीं होता, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो पार्टी से, पर डिस्ट्रैक्शन हमेशा थोड़ा डेंजरस होता है गाइस, अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो गाइस। तो डेफिनेटली इस पे काम कीजिए गाइस, क्योंकि बहुत ही जॉयफुल पर्सन हो आप, बहुत ही हैप्पीनेस स्प्रेड करने वाले हो गाइस आप आगे जाके। आप डेफिनेटली हीलर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके आर्टिस्ट के द्वारा बहुत लोग हील होंगे, आपके जो राइटिंग है उससे द्वारा बहुत लोग हील होंगे गाइस। अगर आप ही हील नहीं हो तो आगे के लोगों को आप कैसे हील करोगे गाइस। तो डेफिनेटली इस पे काम कीजिएगा गाइस। प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा वेदर इट रेजोनेट और नॉट। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।